जोहार दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा है कि हमारा जो भी आंदोलन अभी चल रहा है, संघर्ष जो चल रहा है, पल पल की अपडेट मैं आपको हमेशा अवगत कराता रहूँगा और जो भी होगा निष्पक्ष अवगत कराता रहूँगा, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो, जिससे जो बात होगा वो अवगत कराता रहूँगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारी परेशानी तो बहुत थी ही, लेकिन झारखंड में भी काफ़ी परेशानी हो गई है। उस परेशानी का जो मुद्दा है, मैं एक कहानी के तरह आपको बताना चाहूँगा। कहानी ये है कि एक घर पे एक सांप घुस जाता है। घर के सारे सदस्य भयभीत हो जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि सांप जहरीला है या जहरीला नहीं है, लेकिन सांप तो सांप होता है, सांप का तो डर सबको लगता है। लेकिन उस घर का मुखिया अपने कर्तव्य का निर्वहन करके उस सांप को मारने के लिए आगे खड़ा हो जाता है और सबसे पहले अपने घर के सदस्यों को कोई सुरक्षित स्थान में पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि तब जाकर घर खाली करके अगर सांप को मारा जाए तो उससे उसका कोई भी मेंबर को तकलीफ़ नहीं पहुंचेगा, जो कि उन्होंने किया। अपने सारे लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाने का काम किया उस सांप का डर से। लेकिन उनके इर्द गिर्द, उस मुखिया के इर्द गिर्द उनके जो शुभचिंतक हैं, जो कि उनके शुभचिंतक नहीं हैं, वो उस सपेरा के शुभचिंतक है जिन्होंने उनके घर में सांप छोड़ा। वो बार बार उस मुखिया को यह कर कर परेशान करते रह गए कि क्या बात है, आपके लोग कहीं और जा रहे हैं, कहीं घर में झगड़ा तो नहीं हो गया, कहीं घर में मनमुटाव तो नहीं हो गया, कहीं आपको अकेले छोड़ के तो नहीं चले गए, कहीं कुछ ऐसा तो बात नहीं है कि आज के बाद वो आपके घर पे नहीं लौटेंगे। जबकि उनको पता होता है कि घर में सांप घुसा है। इन बातों को वो ध्यान नहीं देते हैं। उनको पूछना चाहिए ये कि सांप को मारने में क्या मदद करूं, क्या सांप को मैं मारने में मदद करूं या सांप को भगाने में मदद करूं। ये सब सवालों का उनको कोई ज़रूरत नहीं होता पूछने की, लेकिन उनको मेंटली डिस्टर्ब करने की ये सपेरा की तरफ से ऑर्डर होता है। लेकिन जो घर का मुखिया होता है वो उन्होंने ठान लिया होता है कि इस सांप को मैं मार कर दिखाऊंगा और भय मुक्त करके घर के सारे सदस्यों को वापस लाऊंगा। और वही मुखिया फिर अपने घर पे खड़ा होकर उस सांप को मारता है और मार कर निकालता है। उसके बाद सारे सदस्यों को वापस लाकर अपने घर पे रखता है और विश्वास देता है कि अब हमारा घर सुरक्षित है। तो अब इस कहानी में सपेरा कौन है, मुखिया कौन है, घर के सदस्य कौन हैं और वो शुभचिंतक कौन है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप तो जान ही रहे होंगे कि झारखंड की राजनीति में क्या चल रहा है। ये कहना इसलिए ज़रूरी था ना, क्योंकि इसी घर के सदस्यों में से एक सदस्य जो हमारा घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, जो हमारे मुद्दे को लेकर चल रहा है, वो भी थे, जो पिछले कई दिनों से अस्त व्यस्त थे, लेकिन आज वो क्षेत्र में आ चुके हैं। और माननीय सांसद महोदय विद्युत वरण महतो जी से भी हमारा बात हुआ है, जिसका भी सारे प्रमाण हमारे पास हैं, वो वक्त आने पर आपको दिखाया जाएगा। उनके कुछ दिशा निर्देश हमें मिले हैं हमारे कामों को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने का। जिसका जो दिशा निर्देश हमें मिले हैं, वो दिशा निर्देश हमें विधायक को बताना है और विधायक उस हिसाब से उस दिशा निर्देश को फॉलो करेगा। वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। अब देखना ये बात है, दो चीज़ें देखना है। जो विधायक हमारे लिए कर रहा है वो कहाँ तक पहुँच पाता है और कहाँ तक हमारा इंसाफ दिलाता है। दूसरी बात है, जो सबसे ज़रूरी बात है, इस घर में जो सदस्य थे ना, इस घर में जितने सदस्य थे अब तो एकजुट हो गए हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कोई सदस्य घर छोड़कर जाता है अपनी मर्जी से,
तो उस घर के सदस्य को भी जनता को पहचानना चाहिए, क्योंकि अगर वो चले जाता है तो उसके लिए शायद ये राजनीति का लास्ट इनिंग होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, आंख खुल चुकी है और सारे बातों को समझती है। इसीलिए इस घर के सदस्य को सबको मजबूत रहकर जनता का कल्याण के लिए जो करना उनको आता है या जो भी समस्याएं आती है उसका जल्द से जल्द रास्ता निकालकर एक अच्छा सरकार देने का मिसाल पेश करें। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हर अपडेट आपको दिया जाएगा। कोशिश करूँगा कि इसके बाद मैं एक एक गांव वाले जो पीड़ित हैं उनका भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा और सारे समस्याओं से अवगत कराऊँगा, और सारे लेटर जो विधायक द्वारा दिया जाएगा वो भी मैं आपको सारा मीडिया के थ्रू आपको देता रहूँगा। इसी बात के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।